अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। अच्छा, मेरी जो आज की वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 64 को एक्सप्लेन कर लगी हूँ। तो जो मेरा इससे जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 63, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बस इन्हीं मतलब जिस तरह से सीक्वेंस वाइज जो है मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ उनको ये प्रॉब्लम होगा कि क्वेश्चन नंबर 63 किधर है। तो क्वेश्चन नंबर 63 मैंने काफ़ी देर पहले अपलोड किया था, क्योंकि मुझे किसी मतलब एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो इसलिए मैंने उसको क्वेश्चन नंबर 63 को एक्सप्लेन करके उसकी पहले वीडियो बना दी थी। आप देख सकते हैं। और जो मेरी आज की वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 64 को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 64 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा है? वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम for f is equal to x z I cap minus y j cap plus x square y k cap, where s is the surface of the region bounded by x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0, 2x plus y plus 2z is equal to 8, which is not included in the xz plane। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एक्स जेड प्लेन। अब देखें, सबसे पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको अगेन देख लेते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जब भी वर्ड आ जाएगा स्टोक्स थ्योरम का तो हम लोगों ने फॉर्मूला स्टोक्स थ्योरम का लगाना है। उसके बाद उससे अगली चीज़ क्या है कि वेरीफाई का वर्ड आ गया तो हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसको प्रूव करना है। फॉर एफ, मेरे पास एफ क्या है? एक्स जेड आई कैप माइनस वाई जे कैप, मतलब हमारे पास एफ वाली वैल्यू गिवन है। वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द रीजन, हमारे पास एस एक ऐसा सरफेस है उस रीजन का जो कि जुड़ा हुआ है किस किस से? जब एक्स जो है 0, एक्स वाई, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, जेड भी 0 है। उसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन की फॉर्म में दे दी है और उन्होंने कहा है कि बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों ने इस तरह से, जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो वाई जेड को 0 रखना है, जब वाई की वैल्यू रखनी है तो एक्स जेड को 0 रखना है, और जब जेड की वैल्यू रखनी है तो इन दोनों को 0 रख के आपने ये तीनों पॉइंट्स जो है फाइंड आउट कर लेने हैं। तो फिर हमें पता चलेगा कि 0 से कहाँ तक है एक्स की, वाई की वैल्यू 0 से कहाँ तक है, और जेड की वैल्यू 0 से कहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्स जी प्लेन। क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक्स जी प्लेन पे नहीं है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले अगर इसका प्रूफ करने लगे तो हम लोगों ने सबसे पहले बाय स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक उसका फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या है? सिंगल इंटीग्रल सी, मतलब जो है ये किसी कर्व को अलोंग कर्व लिखा जाता है। ठीक है, ये किसी कर्व के अलोंग है। ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए डॉट एन डी एस। ठीक है, ये मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने? अगर मैं ये साइड बॉक्स देखूं तो इसमें क्या है? 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 8। यहाँ से उसने पहले x की वैल्यू अगर 0 रखी है तो भी एक इक्वेशन बन गई है, y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। अगर y की वैल्यू वो 0 रखता है तो भी इक्वेशन बन गई, और z की वैल्यू अगर उसने 0 रखी है तो भी मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? ये तो था ए डॉट डी आर। अब मैंने इस क्लोज्ड कर्व के अलोंग क्या करना है कि डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। अब ए मेरे पास क्या है? अगर आप लोग देखें तो ए हमारे पास क्या है? ए यहाँ पे गिवन है, यहाँ डेल क्रॉस ए, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें एफ जो है वो रिप्रेजेंट किया है, तो हम उसको ए को ए वैल्यू ही समझेंगे। एक दफ़ा मैं अगेन क्वेश्चन देख लूँ बुक से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने डेल क्रॉस एफ की वैल्यू दी है। हाँ, मतलब वो ए की ही वैल्यू है, जो मैं एफ की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है वो ए की वैल्यू है। ठीक है, तो डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ, साथ एन डी एस लेके, ये मेरे पास इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम देखें सबसे पहले, फिर मैं बताती हूँ कि जो इंटेग्रल है वो कैसे है। ये मेरे पास एक डायग्राम है। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर देखें तो मेरे पास इस तरह से एक थ्री डायमेंशनल मेरे पास एक्सेस हैं, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास जी एक्सिस है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? एक्स की वैल्यू पहले 0 है, वाई की भी 0 है, जेड की 0 है, तो इस पॉइंट पे आ गई। अब उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोगों ने अगर ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है तो बाकी दो को 0 रखेंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों को 0 रखूंगी तो वाई वाला पॉइंट आ जाएगा, और अगर मैं एक्स और वाई को 0 रखूंगी तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट्स तो मेरे पास आ गए। बाद में जो मैंने इक्वेशंस बनानी है, अब अगर इधर देखें तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी आएगी? जब जेड 0 होगा तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये जो मैं रेड जो है मार्कर से एरोज लगाए हैं उसको देखें, अगर
तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ पे y और z है तो यहाँ पे इक्वेशन कौन सी आएगी, y प्लस 2z इज इक्वल टू 8 वाली आ जाएगी। और यहाँ पे भी अगर देखें तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन आएगी, x प्लस z इज इक्वल टू 4 वाली आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें, मैंने तीनों सरफेसेस बनाने हैं। टोटल कितने सरफेसेस बन रहे हैं, 3 सरफेसेस बन रहे हैं मेरे पास, ठीक है। एक तो ये ऊपर वाला आ गया, ठीक है, एक मेरे पास ये साइड वाला आ गया, और ये जो एक नीचे वाला है, एक इसके नीचे वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, ठीक है। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक ऐसा सरफेस लेना है जो कि एक्स और जेड प्लेन पे ना हो, ठीक है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द एक्स जेड प्लेन, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला जो है वो देख लेना है। अब आपको अगेन चीज़ बता देती हूँ कि मेरे पास कौन कौन से ये शेप कुछ इस तरह से बनी है कि अगर देखें तो 3 जैसे नहीं होता एक ट्राइंगल बने। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से मार्कर्स की हेल्प से आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करूँ तो कुछ इस तरह से फिगर है। अगर यहाँ से कह लें कि एक साइड उसकी ना जो है वो फिक्स, मतलब एक साइड जो है कवर नहीं है, इसलिए उसने उसको एस जो है सरफेस नहीं बनाया। ये भी मेरे पास एक पूरी ऊपर शीट है, ठीक है। एक मेरे पास ये इसकी नीचे वाली शीट आ गई, ठीक है। और एक मेरे पास कह लें, ये देखें, एक नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, एक ऊपर वाली शीट को उसने S2 का नाम दे दिया, ये जो यहाँ से यहाँ तक है कवर हो रही, एक ये जो नीचे वाली है, ठीक है, इसको। तो ये जो है इसके अंदर जो है हमारे पास मूवमेंट होगी। हम लोगों यहाँ से ये क्लोज्ड नहीं है, ये वाला पोर्शन इसका ओपन है, ठीक है। इन शॉर्ट ये समझ लें, तो ये वाला जो एरोज लगाए हैं ये ओपन है, बाकी सारा जो है बंद है। मतलब कुछ इस तरह से जैसे एक ट्राइंगल नहीं बनती, लेकिन नीचे वाला जो पोर्शन है उसका वो क्या है, वो क्लोज्ड नहीं है, वो ओपन है। कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मैंने मूवमेंट की इस तरह से, पहले ए से ओ, ओ से सी से ए, ठीक है। तो मूवमेंट क्या हो गई, अब मैं इंटीग्रल जो क्लोज्ड कर्व आया मेरे पास वो ओ सी ए, क्या आ गया, ए ओ सी ए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब तीनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहले मैं क्या करूँगी, अलॉन्ग ए ओ, जब मैं ए से ओ तक जाऊँगी तो y भी 0 है, z भी 0 है, तो इसका मतलब dy भी 0 होगा, dz भी 0 होगा। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें 4 से 0 की तरफ जा रहे हैं ना, तो इधर x की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे फॉर्मूले में ही पुट करना है। तो जब मेरे पास ये दोनों चीज़ें, यही चीज़ें सारी 0 हैं, तो इसका मतलब 0 dx आ जाएगा और 0 ही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पेज पे क्या करना है। अब मेरे पास नेक्स्ट मूवमेंट क्या थी, अलॉन्ग ओ सी। उसमें जब मैं ओ से सी जा रही हूँ तो इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, dx भी 0 आ गया, dy भी 0 आ गया। तो जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगी तो इसमें 0 साथ, मतलब a का डॉट प्रोडक्ट लूँगी डी आर के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 dz, और मेरे पास लिमिट तो वही 0 इज लेस देन इक्वल टू, अब 0 से पॉइंट किधर जा रहा है, z का 4 तक, तो अगेन मेरे पास इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद जो लास्ट मेरी मूवमेंट है वो क्या है, अलॉन्ग सी ए। जब मैं सी से ए की तरफ जाऊंगी तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास पॉइंट है, ये देखें, जब मैं सी से ए तक जा रही थी, ये सी पॉइंट है और यहाँ से मैं ए पॉइंट पे जा रही हूँ, ठीक है। अब इधर दोनों पॉइंट्स पे चेंजिंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास x 0 से किधर आ रहा है, 4, y 0 है, और z में भी चेंजिंग आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम x सिर्फ 0 रखेंगे, यहाँ पे y सिर्फ 0 रखेंगे, बाकी हम इक्वेशन जो मेरे पास इसके साथ है वो ले लूँगी, क्योंकि इसमें x में भी चेंज आ रहा है और z एक्सिस में भी चेंज आ रहा है। तो फिर मैं क्या करूँगी, जो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन गिवन है वो ले लूँगी, फिर उसके डिफरेंशियल लूँगी, और जो पॉइंट है मेरे पास वो अगेन अब x के अलॉन्ग आएगा, ठीक है। क्योंकि dz किसके इक्वल आ गया, इसकी क्वेश्चन यहाँ तो z में कर दो कन्वर्ट, या फिर x में कर दो, तो मैंने x में कन्वर्ट कर दिया, जहाँ जहाँ z आएगा वहाँ वहाँ ये वैल्यू बना के हम लोगों ने पुट करके इसको x में कन्वर्ट करके तो इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है, सिंपल, ठीक है। ये तो मेरे पास इसकी अगर आपको कोई यहाँ पे पॉइंट समझ नहीं आया तो मैं अगेन ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि मेरे पास x में भी चेंज आ रहा था और z एक्सिस में भी चेंज आ रहा था, तो y सिर्फ 0 से 0 था, तो y तो 0 ही रह गया। फिर वो कहता है कि या तो आपकी मर्जी है
पैरामीट्रिक में कन्वर्ट कर दो, या फिर आपकी मर्जी है कि जेड एक्सिस को एक्स में कन्वर्ट कर दो, या फिर एक्स एक्सिस को जेड में कन्वर्ट कर दो। मैंने ये वाली इक्वेशन ली है, उसका डिफरेंशियल लिए, फिर मैंने क्या किया है, जहाँ जहाँ डी एक्स आ रहा था ना, ये तो डी एक्स था, यहाँ पे सिर्फ जेड आ रहा था, तो जेड की जगह उसकी वैल्यू लिख देनी है। और जो मेरे पास अब सारा क्वेश्चन एक्स में कन्वर्ट हो गया, तो फिर लिमिट किधर से किधर देख लेनी है कि एक्स के भी अंदर क्या चेंज आ रहा है, तो फिर मैं एक्स की लिमिट पुट कर दूंगी, और फिर जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी तो मेरा 32/3 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, फ्रॉम 1, अब मैंने क्या किया, तीनों का इंटीग्रल का, जी मेरे पास लाइन इंटीग्रल थे इसलिए सिंगल इंटीग्रल ए ओ प्लस ओ सी प्लस सी ए, इन तीनों का सम करें तो पहले भी ज़ीरो आया, फर्स्ट का भी ज़ीरो था, सेकंड का भी ज़ीरो था, थर्ड का मेरे पास क्या आया 32/3। ठीक है जी, लास्ट वाले का क्या मेरे पास आंसर आ गया 32/3। लास्ट नेक्स्ट क्या करना है, नाउ डेल क्रॉस ए, डेल का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है ए के साथ, आई कैप जे कैप के कैप लिख के ए की वैल्यू, पहले डेल की वैल्यू लिखनी है, देन ए की वैल्यू लिखनी है। अच्छा ये क्वेश्चन में आपका एफ की वन है, लेकिन हम क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो ए से है, आप ए को ही एफ कह रहे हैं, ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ कर लें क्वेश्चन में, या फिर आप उसी को ही लेट कर लें कि ये मेरे पास ए ही है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, मतलब 3×3 का डिटर्मिनेंट लेना है, और मेरे पास कुछ इस तरह से आंसर आएगा। फिर इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या करना है, देयरफॉर मैंने उसी इंटीग्रल के अंदर डेल क्रॉस ए की वैल्यू लिख देनी है, साथ एन डी एस आ जाएगा, इसको एक मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब आगे क्या है, वेयर एस इज इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब हमारे पास जो सरफेस आएंगे वो भी 3 है। जब मेरे पास लाइन इंटीग्रल 3 का सम किया था, 3 से हम सरफेसेस लाइन इंटीग्रल बनाए थे, तो जब मैं सरफेस देखूंगी तो भी 3 का ही सम आएगा। फिर मैंने क्या करना है नेक्स्ट, अब ये जो सरफेस है मेरे पास फॉर S1, अब जब मैं सरफेस S1 देख रही हूँ, ये देखिए जब मेरे पास S1 का सरफेस है AOB, ठीक है, तो इसमें मेरे पास इक्वेशन क्या है, अगर यहाँ पे देखें तो z एक्सिस 0 है, इसका मतलब n कैप मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, अपवर्ड होती तो k प्लस k कैप होता, डाउनवर्ड है तो माइनस k कैप हो जाएगा, और डी जेड भी 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जब मैं सारी वैल्यूज़ को पुट करूँगी तो मेरे पास डेल क्रॉस ए 0 आ जाएगा, ds इनकी जगह ds1, जब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूँगी तो आंसर 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें फॉर S2 के लिए भी, जब मैं S2 पे जाऊंगी तो इधर मेरे पास x0 रखा हम लोगों ने, तो जब मैं x0 रखूंगी तो अगेन इसमें जो मेरे x एक्सिस है वो अगर इसके ऑपोजिट देखा जाएगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा, और साथ dx 0 के इक्वल आ जाएगा। अगेन मेरा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, लास्ट पे मैंने क्या करना है, फॉर S3 के लिए ABC है, ठीक है, ABC। अब जब ABC की बात आई है तो यहाँ पे मेरे पास पहले मैंने नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, फिर मैंने इसको फर्दर जो है देखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ रही हैं, x y z तीनों आ रही हैं, तो मैंने सबसे पहले लिखना है अ नॉर्मल वेक्टर इज इक्वल टू डेल 2x प्लस वाई प्लस 2z, मतलब डेल के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें मैंने क्या करना है, ये तो मेरे पास इसका वो हो गया। अब नॉर्मल फैक्टर फाइंड आउट किया, फिर मैंने इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है, मतलब जो नॉर्मल वेक्टर आया उसका यूनिट नॉर्मल तो कैसे होता है कि वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, 4 प्लस 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा मेरे पास 9, और स्क्वायर रूट 9 लूँगी तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें, हेयर ds इज इक्वल टू dx dy एन डॉट के इज इक्वल टू, फिर क्या करना है dx dy आ जाएगा, फिर 2/3 आ जाएगा, और जब मैंने इसको मतलब अब हम लोग ds ले रहे हैं ना, तो आपकी मर्जी है अब यहाँ पे कौन सा वाला आएगा, एन डॉट के आएगा, क्योंकि हम किसके अलोंग जा रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास अगर देखें तो ये पूरा प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल का किसके साथ होगा, अगर नॉर्मल अपवर्ड है तो एन का डॉट प्रोडक्ट आएगा इस के साथ, ठीक है, क्योंकि जेड एक्सिस के साथ के होता है, dx dy डिवाइड बाई 2/3, तो 3/2 ds3, उसने dx dy को ds3 का नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेप है हमारा, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, S3 की जगह उसके सारा क्वेश्चन की जो है वैल्यूज़ लिखनी है। अब यहाँ पे देखें डेल क्रॉस ए, अगेन डेल का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है ए के साथ, फिर हमारे पास जो है सिंप्लीफाई करना है, कुछ इस तरह से मेरे पास वैल्यू आएगी, और ये वाली वैल्यू साथ लिख देनी है। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है,
क्या आ जाएगा, 3/2 इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, 0 से 4, और यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आई है वो y 0 से कितने तक गई है। अब क्योंकि हमारे पास इससे जो मेरे पास S3 है इसमें x और y की वैल्यू बनाई गई है, ठीक है, दो सरफेस हैं, क्योंकि जब मेरे पास इसका x एक्सिस क्या था, जब मैं इधर एंटर हुई 0 से कहाँ तक था, 0 से 4 तक था, उस पॉइंट पे जब मैं y में एंटर हुई हूँ तो y एंटर जब मैं हुई तो 0 था, लेकिन जब मैं इस पॉइंट से निकली हूँ तो क्या आ गया, जो मेरे पास इसकी इक्वेशन है 2x + y = 8, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, 8 - 2x। अब इसका लास्ट स्टेप जो है, अगेन मैंने क्या करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे, अच्छा यहाँ से जो इसकी इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी थी, लेंथी हो गई। और लेकिन अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ये सिंप्लीफाई करके आपको जो है सेंड कर दूँगी। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट करने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना, कुछ इस तरह से आएगा 32/3, ठीक है। अब जब मैंने फर्स्ट वाला फाइंड आउट किया तब भी मैंने तीनों का सम किया था। अब मैंने अगेन सरफेसेस का कर रही हूँ तो सरफेसेस में भी मैंने तीनों का ही सम करना है। तो जब मैं तीनों का सम करके लिखूंगी, फर्स्ट का भी आंसर मेरे पास क्या आया था, 0 आ गया, सेकंड का भी आंसर मेरे पास क्या आया, वो भी 0 आ गया, तो जो लास्ट टर्म थी उसका क्या आ गया, 32/3। तीनों का सम करेंगे, आंसर क्या आएगा, 32/3, और ये मेरे पास इक्वेशन 4 है। अब लास्ट पे आप लोगों ने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, जो मेरे पास लाइन इंटीग्रल है वो क्या है, सी ए डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस डेल क्रॉस ए एन डी एस, हेंस स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। क्या किया, जब हमारे पास इक्वेशन 2 कौन सी कह रहा है कि जब मैंने लाइन इंटीग्रल का सम किया तो भी आंसर 32/3 आया, जब मैंने सरफेस इंटीग्रल का सम किया तो भी आंसर मेरे पास 32/3 आया। तो वो कहते हैं इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक जो मेरे पास स्टोक्स थ्योरम है तो वो प्रूव हो गया है। लास्ट पे आपने लिख देना है, यहाँ पे ये लिखते हैं कि हेंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिखे हेंस स्टोक्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियोस होगी वो फर्दर क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।